हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है रिपब्लिक डे से। अभी रिपब्लिक डे आया नहीं तो ये क्यों न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं। पहले रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है। मनाया जाता है 26 जनवरी को, और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। और पूछता है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ था। तो संविधान अंगीकृत होता 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है आपसे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन को पूछता है ये कि संविधान में कितने वाचन हुए थे। तो 3 वाचन हुए थे। टोटल 3 वाचन के बाद संविधान लागू हुआ था। पहला वाचन हुआ था पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। ठीक, यही महीना चल रहा था 1948। ठीक, ये पहला संविधान का पहला वाचन हुआ था। दूसरा वाचन कब हुआ था? दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये दूसरा वाचन चला था। ठीक, इतना लंबा। और तीसरा वाचन पूछ रहा है, तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ था। तो ये हुआ था 14 नवंबर से 25 नवंबर 1949। ये तीसरा वाचन चला था। 3 वाचन में हमारा संविधान कंप्लीटली लागू हो गया था। ठीक, तो अब देखते हैं कि और 3 वाचन में टोटल कितनी बैठकें हुई थी। टोटल 11 बैठकें हुई थी। ठीक, टोटल 11 बैठकें हुई थी। और 12वां बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, इसी दिन क्या किया था, पूरे जितने सदस्य थे सब सदस्यों ने आकर, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी इस पर क्या किया था, साइन किया था। ठीक, तो ये रहा सारे वाचन मैंने बता दिया। और कंप्लीट रिपब्लिक डे और हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन लिए हमारा रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो सारे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। और टोटल देखते हैं तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक, हाँ, BN राव थे। और उसके बाद जितने भी और जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अभी ये देखिए, अभी इसके चीफ गेस्ट अपॉइंट किया। हर साल हमारे यहाँ 15 जनवरी पे 26 जनवरी को 15 अगस्त पे चीफ गेस्ट आते हैं। ठीक, तो अभी 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट कौन है? अबुल फतेह अल सीसी। अबुल फतेह अल सीसी अब ये कौन है? अब ये है प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। ठीक, अब यहीं इजिप्ट में ही COP27 हो रहा है। ठीक, अभी COP27 अभी चल रहा है। ठीक, वो COP27 किससे? जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन। ठीक, और जलवायु परिवर्तन में ही आप पढ़े होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर की मोटाई से रिलेटेड है। और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। ठीक, काहिरा है, मिस्र अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन है 25वां ई गवर्नेंस समिट। 25वीं ई गवर्नेंस समिट कब से कहाँ हो रही है देखेंगे। तो ये हो रही है जम्मू कश्मीर में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 25वीं ई गवर्नेंस समिट किस स्टेट में हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में हो रही है। और देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अब इससे रिलेटेड बैकग्राउंड भी पूछ सकता है। तो जम्मू कश्मीर जब न्यूज़ में इतना है तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक, और यहाँ पे जितनी नाग टाइप की झीलें होती हैं वो पाई जाती हैं। अभी UPPCL में भी 2 क्वेश्चन आए थे, एक में नाग पूछा था, एक में ताल पूछा था। ठीक, जितनी ताल टाइप की झील जिसके पीछे ताल लगा है वो सब उत्तराखंड में पाई जाती हैं। जिसके पीछे नाग लगा है, बैरी नाग, ये नाग वो नाग, ये सारी कहाँ पाई जाती हैं? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो गए। चिनाव वाटर राफ्टिंग। चिनाव नदी कहाँ है? ये देखिए आपका, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। बहुत गंदा सा मैप बनाया मैंने। ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ये सिंधु है, झेलम है, चिनाव है। तो चिनाव कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में रिवर पाई जाती है, इसलिए चिनाव वाटर राफ्टिंग जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ठीक, और पुष्पांजलि फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ। कंचोथ महोत्सव, अरे यार कंचोथ महोत्सव कहाँ हुआ? ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक, तो ये रिलेटेड सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर, ये कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए प्रशांत बाग। एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर प्रशांत बाग को अपॉइंट किया गया है। ठीक, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम किसने चालू की? उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक, इसकी ये समर कैपिटल है। विंटर कैपिटल कौन है? गैरसैंण है। ठीक, विंटर कैपिटल, हाँ विंटर कैपिटल जो है गैरसैंण है। नहीं, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल जो है गैरसैंण है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एक मिनट। तो उत्तराखंड की बात आई है तो हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। ये उत्तराखंड हमने हाई कोर्ट अपनी नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया है। अब तक नैनीताल में था, कुछ दिन पहले बताया था मैंने, अब हल्द्वानी में भेज दिया है। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। देखो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड UP से अलग हुआ था। कहाँ से? UP से अलग हुआ था।
और ये छत्तीसगढ़ कौन से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, ठीक। और ये झारखंड झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ था, 10 नवंबर को छत्तीसगढ़, 11 नवंबर को ये जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला ये है कि उत्तराखंड में अभी लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया, ठीक। उत्तराखंड के औली मिलिट्री में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। तो ये सब चुतियापा है, सब चुतियापा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन पढ़िएगा मत, कुछ पूछेगा नहीं है, ठीक। रक्तदान अमृत महोत्सव उत्तराखंड ने दूसरा स्थान बनाएगा, दूसरा स्थान मिला रक्तदान अमृत महोत्सव में, ठीक। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की। उत्तराखंड ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषा ई गाँव डेवलप करने का निर्णय लिया है। अभी एक ग्राम पंचायत थी पुल्लम पारा जो है फर्स्ट जो है 100% डिजिटल DIGI डिजिटली डेवलप, ये कौन सी पंचायत है, पुल्लम पारा, और ये कहाँ है, केरला में, ठीक, केरला में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेदराम जतारा उत्सव, ये कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में मनाया गया, ठीक। और इंसान मंथ महोत्सव दिल्ली में मनाया गया, गणगौर पर राजस्थान में मनाया गया। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 लाल किला में मनाया गया। हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कंचोत भी, ये देखिए कंचोत भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। मारू महोत्सव राजस्थान में मनाया गया, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई में मनाया जा रहा है, लोक कला महोत्सव। और ये भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है हरियाणा में मनाया गया, ठीक। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, स्कीम्स की देख लेते हैं। सीमा दर्शन योजना गुजरात में, सीमा दर्शन योजना किसने शुरू की, गुजरात में। एक स्टेशन एक उत्पाद स्कीम किसने शुरू की, भारतीय रेलवे ने शुरू की। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। स्माइल योजना केंद्रीय न्याय सामाजिक मतलब सेंट्रल ऑफ सोशल जस्टिस एंड अधिकारिता मंत्रालय मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की। अमृत अमानत पहल रेलवे सुरक्षा बल ने मिशन अमानत पहल। इसमें क्या होगा, अगर आपका सामान खो गया तो बेसिकली साइट पे फोटो खींच के पड़ा रहेगा, आप जाइए फोटो देखिए, अपना सामान रिकॉग्नाइज कीजिए, फिर पोर्टल पे संपर्क कीजिए, आपको सामान आपका मिल जाएगा। दलित बंधु योजना तेलंगाना ने शुरू की, दलित बंधु योजना। आमा योजना सिक्किम में शुरू की, आमा योजना, ठीक। बहिनी योजना सिक्किम ने शुरू की। और एक टू खेलो और एक टू पढ़ो, ये योजना किसने शुरू की, ये त्रिपुरा ने। और अर्नविद लर्न योजना ये किसने चालू की, ये भी त्रिपुरा ने चालू की, ठीक। तो ये सारे हो गए योजनाओं के बारे में बता दिया। अभी ईट राइट स्टेशन किसको मिला, भोपाल को। ये आ गया 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी इसमें, ठीक। 4 स्टार की रेटिंग भोपाल को ईट राइट स्टेशन मिला। और इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स किसको दिया गया, राष्ट्रीय जो है मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड। कुलदीप नैयर पत्रकारिता अजीब अंजुम व आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड दिया गया। एजू थाचन पुरस्कार ए सेतु माधवन को दिया गया, ये आर माधवन के लौंडे हैं, ठीक। और ये एथलीट हैं। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया, ठीक। और ये स्विमिंग से रिलेटेड है, ए सेतु माधवन, ठीक। और कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार को दिया गया। स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल लक्ष्मी भंडार योजना को दिया गया। स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को। सखारो फ्रीडम जो है यूक्रेनी लोगों को दिया गया, यूक्रेन को दिया गया, ठीक। ये सखारो फ्रीडम। और ऑपरेशन गंगा कब चला गया, ऑपरेशन गंगा चला गया अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, जिसमें इंडियन फंसे थे, इंडियन को वहां से सुरक्षित इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला गया भारतीय इंडिया के द्वारा, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।